प्यारे बच्चों, प्रेम ज्ञान यह है कि आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। आप अपनी जिंदगी जिया कीजिए। आपको जो करना है, पहले आप ये देखिए कि क्या आपका इंटरेस्ट उसमें है, क्या आपका जो मन है, यदि आप उसको करेंगे तो आप खुश रहेंगे। यदि ऐसा है तो उसी को अपना करियर बनाइए, उसी के ऊपर काम कीजिए और उसी को अपना व्यवसाय बनाइए, या हम कह सकते हैं उसी प्रकार का जॉब कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं करियर ऑप्शंस, और यू कैन से कि हमें 10वीं के बाद किन सब्जेक्ट्स, किन विषयों या किन स्ट्रीम्स का चुनाव करना चाहिए। यदि आप जाना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, हुआ यूं कि अभी अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों को बधाई कि आपने जो मुश्किल वाला समय था, जो परीक्षा की घड़ी थी, वो निकाल दिया है। अब आप रिलैक्स्ड होंगे। तो एग्जाम समाप्त होने के बाद जो इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते थे, दे केम टू मी, और वो ये कहना चाहते थे कि थैंक यू सर, आप हमारे साथ 4:30 बजे जग कर और मतलब हमारे साथ बैठकर हमें पढ़ाते थे या हमें गाइडेंस करते थे। तो मतलब उनके साथ मेरी भी मेहनत थी। तो मतलब जस्ट फॉर द शेक ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो हमेशा मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ, उसके लिए वो आए थे थैंक यू कहने के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, अच्छी बात है। अब ये बताओ मुझे क्या लोगे। तो क्या लोगे में से एक लड़का बोल पड़ा कि सर मैं तो नॉन मेडिकल लूंगा। मैं बोला अरे यार ये नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठंडा लेगा कि चाय पिएगा। अच्छा बोलो हाँ हाँ। तो बिल्कुल सेम स्थिति आपके साथ भी हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि आपने 10th पास कर लिया है, पास कर ही लिया है, समझ लीजिए पेपर हो गया, इट मीन्स आप पास हो जाएंगे। भारत सरकार ने आपको पास करने की सारी कवायदें तैयार कर रखी है कि बच्चों को कितना मार्क्स देना है। थोड़े मार्क्स कम भी रह जाए तो दे दो यार, इसको पास कर दो, तो आप पास हो जाएंगे, नो डाउट, इसकी टेंशन मत लीजिए। और जो मार्क्स का जो परसेंटेज रहेगा, पहले 50-50 का था, मेरा दिल कहता है कि ये 25 फर्स्ट टर्म का रहेगा या 20 रहेगा फर्स्ट टर्म का, मे बी 30 हो सकता है, एंड रेस्ट ऑफ दी 70 हो गया या 80 हो गया, ये सेकंड टर्म का लिया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टर्म में नकल बहुत ज्यादा चली थी। तो सरकार को भी मालूम है, सीबीएसई सब कुछ जानता है। तो मतलब मैक्सिमम जो परसेंटेज के मार्क्स रहेंगे दैट विल बी टेकन फ्रॉम टर्म 2। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर है कि हमें मतलब 10th के बाद लेना क्या है। ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रीम्स की। तो देखिए 10th के बाद जो बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, मैं बता दूं क्या है। आपके दिमाग में केवल और केवल क्या होगा भाई, या तो मुझे नॉन मेडिकल लेना है, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या मुझे मेडिकल लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और या मुझे कॉमर्स लेना है, या क्या लेना है, आर्ट्स। और आर्ट्स वालों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ये भारत का एजुकेशन सिस्टम है मेरे दोस्त। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उन्हीं के फ्रेंड्स, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स बड़े हीन भावना से देखते हैं। लेकिन आर्ट्स ले लिया तो कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। मैं बताऊंगा आपको क्या फायदा, क्या नुकसान है। आप अपना करियर ऑप्शन चूज करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले 10th के बाद मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं होती कि बच्चे को अपना पढ़ा पाएं। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है दैट इज ITI। इसमें क्या होता है, छोटे मोटे वोकेशनल कोर्स होते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, प्लम्बर वाला कर सकते हैं। मतलब ये इस प्रकार के कोर्सेज हैं कि 10वीं के बाद आप 1 साल का समय लगाएंगे, 2 साल का समय लगाएंगे, और आपके पास एक सर्टिफाइड डिग्री होगी जिसमें आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मतलब 10वीं के बाद से ही बिजनेस वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, उसके लिए माइंड सेटअप चाहिए। आप अपने आप को इस भावना से ना देखें यार मैं तो ITI कर लिया, ये मैं ITI कर रहा हूं, और इधर से ही एक जो मेरा दोस्त है साइंस साइड लेके नॉन मेडिकल से बीटेक कर लिया। अरे भाई वो बीटेक करेगा 4 साल के बाद, 2 साल यहां घिसेगा, 4 साल वहां घिसना पड़ेगा, 6 साल के बाद जाके नौकरी बोलेगा, नौकरी दे दो साहब, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं। लेकिन जो ITI है
2 साल का कोर्स होता है, 2 साल के बाद ही, या वोकेशनल कोर्सेज होते हैं 6 महीने के बाद ही उसके पास एक डिग्री हो जाएगी और वहां से वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। अरे भाई, जो आप देखे होंगे बाइक रिपेयर्स होते हैं, साइकिल पंचर वाले होते हैं, ये सारे ITI स्किल्ड ही होते हैं। लेकिन आपकी जो मानसिकता है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि मैं नौकरी करेगा नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा दोस्त। आगे बात सुन में, तो हमें इस तरीके से भी सोचना चाहिए। और प्यारे पेरेंट्स, आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमेशा बच्चों को ये ना कहिए कि अच्छे से पढ़ ले, तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी मिल जाएगी। ये क्यों नहीं कहते कि अच्छे से पढ़ ले, 40-50 को नौकरी भी देना है। ये वाला एटीट्यूड अभी से रखिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि अरे अच्छे से पढ़ ले, क्यों टाइम पास कर रहा है, 40-50 तेरे भरोसे जीने वाले हैं, 40-50 को तू भी नौकरी देगा। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नौकर वाला एटीट्यूड ही अपने बच्चों को सिखाएं। नौकरी देने वाला बनाइए, आप अपने बच्चों को मालिक बनाइए। तो ये वाला एटीट्यूड अभी से भरना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जो बात कहता हूं सॉलिड कहता हूं। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ प्रोफेशनल, सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द कोर्सेज, यू कैन टेक दिस एंड दैट एंड दोज। ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे बात कीजिए, जो चीज होती है उस पे बात कीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल गए, पैसा ले गए और सामने वाला जो जिसको हमने मोटिवेट कर दिया, बेटा तू कर सकता है, नॉन मेडिकल कर सकता है, तू नॉन मेडिकल कर सकता है। अरे कैसे कर सकता है? उसमें पोटेंशियल ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो नॉन मेडिकल क्यों दिलवा रहे हो? शर्मा जी का बेटा नॉन मेडिकल कर रहा है, वर्मा जी का बेटा मेडिकल कर रहा है, तू आर्ट्स लेगा। अरे भाई आर्ट्स ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया? आपके बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क हिम, उससे पूछिए कि बेटा तू क्या करना चाहता है। बेटे के पास भी खोपड़ी है कि नहीं है? आप बोलते हैं तेरे को क्या मालूम कि आर्ट्स ले लेगा तो क्या कर लेगा, तेरे को क्या मालूम नॉन मेडिकल्स में क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बेटे को कहो, समय है अभी कि बेटा तू सर्च कर, तू पता कर कि तेरा टैलेंट किस में है, तू किस चीज में बेहतर कर सकता है। कल को हमें भी मत बोलना कि भाई मैंने ये काम मैंने इसमें पढ़ाई की है तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं बताऊंगा नौकरी कैसे मिलेगी, हम है ना, मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी कैसे मिलेगी। बस एम ज्ञान सुनते जाइए। अब ये देखिए कि बच्चे को पहले खुद उसको बोलिए कि बेटा तू, आप डिस्कवर करो कि आप किस में अच्छे हो, आप कौन से काम को करोगे तो बोर नहीं होगे, कौन से काम को अगर आपको करना पड़ जाए तो रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक कर सकते हो। जैसे कि मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, तो भाई मुझे बस चाय पानी देते जाओ, मुझे 2 दिन तक बैठा के पढ़वा लो या मुझे पढ़ने के लिए कह दो, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन अगर जिस चीज में हमें शौक ही नहीं है, जबरदस्ती करवा रहे हो, तो 10 मिनट में ऐसा लगेगा कि यार बांध रखा है हमें, अब जल्दी से हमें आजाद कर दीजिए। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? बच्चे को इंडिपेंडेंट कीजिए, पहले उसको दिमाग लगाने दीजिए, पहले उसको खुद पता करने दीजिए। आप ही बताइए कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आपको पता है या मुझे पता है? आप बताइए, आपको पता होगा मेरे में क्या स्ट्रेंथ है। आई नो इट, मुझे मालूम है। तुम्हारे थोपने से, बहुत लोग होते हैं ना, थोप देते हैं यार तू ऐसा है, तू ऐसा है। किसी के थोपने से, किसी के कहने से हमारी पहचान नहीं बनती। आगे बात समझ में, हम टॉप रैंकर्स वाले हैं, हम दमदार हैं। तो प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया कि कैसे बच्चे को गाइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, पड़ोसियों से मत पूछिए कि आपके बच्चों को क्या करना। अरे आपका बच्चा पड़ोसी कैसे बताएगा यार कि आपके बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है? जितना बेहतर आप अपने बच्चों को जानते हैं, जितना बेहतर आपका बच्चा स्वयं आपको अपने आप को जानता है, उतना बेहतर पड़ोसी वाला थोड़ी ना बताएगा। पड़ोसियों का, बच्चे का और आपका क्या लेना देना है? आप समझ पा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले बच्चे को कहिए कि बेटा तू देख, तू मतलब किस में बेहतर कर सकता है। आगे बात सुन में, फिर उसके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, तब जाके एक कॉमन डिसीजन लीजिए कि हाँ हम लोग ये करेंगे। हम लोग का मतलब क्या है कि जब आपका बेटा करता है तो आप भी करते हैं। आप आईएएस बनना चाहते थे, आप अपने बच्चों को जबरदस्ती आईएएस मत बनवाइए। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप अपने बच्चों को जबरदस्ती मत थोपिए इंजीनियर बनने के लिए। वो इंजीनियर बन भी गया, वो एक अधिकारी बन भी गया, तो जो चीज जो उसका इंटरेस्ट है उसमें अगर वो नहीं कर रहा है तो वो उतना सफल नहीं होगा जितना कि अपने सेल्फ इंटरेस्टेड चीज़ों को करे। तो ये वाला होमवर्क आपको करना है बच्चों को स्ट्रीम चूज करवाने में। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आता है पॉलीटेक्निक। आईटीआई हो गया, जो मतलब बिल्कुल ही छोटे लेवल का है। फाइनेंशियल अगर हमें दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम नौकरी नहीं करेगा, हम क्या करेगा, हम नौकरी देगा। तो यहां से हमारी मानसिकता ऐसी स्टार्ट हो सकती है।
आफ्टर दैट इट कम्स पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुतकनीय तकनीक, कि हम मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल हो गया, ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं जिसमें 3 साल आप अपना अच्छे से पढ़ाई करके आपको नौकरी मिल सकती है, मतलब 20-25 हजार की अच्छी नौकरी मिल सकती है। नौकरी पाने की मैंने बोला है ना कि शर्त बताऊंगा, अभी बताऊंगा। मैं अभी आपको जस्ट ऐसे ही गाइड कर रहा हूं कि कैसे कैसे हो सकता है। एक और वीडियो आएगी जिसमें हर एक स्ट्रीम से रिलेटेड कितने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, क्या क्या चैनल्स हैं, आपको क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, आई लेट यू नो। इसके बाद आता है पॉलिटेक्निक के बाद आ जाइए साइंस स्ट्रीम। साइंस में ही तो रोड़ा है। एक आता है नॉन मेडिकल और एक आता है मेडिकल। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अच्छे से जानते हैं, 10th आप पास कर चुके हैं, तो ये तो सभी को मालूम होगा कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर नॉन मेडिकल तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स। मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी वहां पे, उसके बाद फिजिक्स है और क्या है, केमिस्ट्री। दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। एक और सब्जेक्ट है इन सभी का चाचा, इन सभी का पापा बोल सकते हैं, वो क्या है, इंग्लिश। उसके विषय में हम बताएंगे आपको बाद में। इसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स में बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड हो गया, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा। उसके बाद आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, से जो भी है सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है उसमें लीजिए। तो यदि आपको मेडिकल नॉन मेडिकल चूज करना है तो पहले ही मैंने बता दिया है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी आपके अगर मान लीजिए 85%, 90%, 95% आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको साइंस ही लेनी है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये 10वीं की जो पढ़ाई है केवल किताबी ज्ञान है, हम पढ़ के ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है अगर सिंसियर स्टूडेंट है। लेकिन भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं लिटरेचर बहुत बढ़िया पढ़ता हूँ, मुझे कम्युनिकेशन है, जो मेरी लोगों से बात करने की शैली है वो अच्छा लगता है। तो आप किसमें जाइए, आर्ट्स में जाइए। आपको अधिकारी बनना है तो अधिकारी किसी भी ब्रांच से बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले अपने आप को कम ना आके आर्ट्स वाले ही IAS अधिकारी बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी पोस्ट होते हैं। और यू कैन से दैट जो पुलिस अधिकारी होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। लेकिन इन सभी से ज्यादा जरूरी, मैंने बोला था ना शुरू में कि नौकरी कैसे मिलेगी, इन सभी से ज्यादा जो जरूरी है दैट इज इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश तो सब्जेक्ट हो गया, उसमें आप ये ना सोचें कि भाई आप 100 नंबर ला दिए तो कंपनियां आपको उठा के ले जाएगी, बंदे भेजेगी कार में ले जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप ये सारा चीज आपने ले लिया, आपने अपना करियर ऑप्शन चूज कर लिया और उसकी पढ़ाई भी अच्छी कर ली, बट इफ यू आर लैकिंग इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यदि आपको बातचीत करने की शैली नहीं है तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 10 कैंडिडेट्स हैं एंड जो भी 10 कैंडिडेट्स हैं उन सभी के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं सभी के इक्वल हैं, सारे 80% से ऊपर वाले हैं। तो कंपनी क्या किसी के माथे पे टीका कर रखा है कि इसको लेना है हमें अपने कंपनी में? नहीं। जब वो इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू में दे विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी पढ़ाई कर लीजिए, उस पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, जिस भी ट्रैक को आपने चुना है उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है अच्छे से हर एक चीज की नॉलेज लीजिए, मींस बी द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। उसके बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना बेहतर बनाएंगे, जितना पॉलिश करेंगे, उतना ही आपको बेहतर जॉब मिलेगी, उतना ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और उतना ही आप अपने करियर में ग्रोथ करते जाएंगे। आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज वर्किंग इन जिंदल स्टेनलेस स्टील, तो क्या होता था कि उसमें जो मेरे सीनियर्स होते थे मेल लिखने के लिए मुझसे पूछा करते थे। मतलब एक ऐसा स्टेज आ जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक करके आप AE लगे हैं, JE लगे हैं, फिर एग्जीक्यूटिव हो गए, फिर आप AM बन गए, एसोसिएट मैनेजर। उससे ऊपर उठने के लिए, उससे ऊपर आपको फेस करना पड़ेगा मैनेजमेंट के लोगों को, और मैनेजमेंट के लोगों को
जब आप फेस करेंगे, देन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। वहां पे तेल, पानी और लोगों को खुश करने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आपको आगे बढ़ना है तो यू मस्ट पोजेस अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपको एक बहुत ही बढ़िया धुआंधार तरीके से बोलने वाली जो शैली होती है वो डेवलप करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो अभी आपके पास टाइम है प्यारे बच्चों। अभी आप काम कीजिए कि आप किससे प्रेम करते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट से प्रेम करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। खुद सर्च कीजिए। और पेरेंट्स प्लीज, पड़ोसियों से तो मत पूछना यार, अपने कंपनी में जाके बड़े इंजीनियर साहब से मत पूछना, क्योंकि भाई वो उसमें काम कर रहा है, वो उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ करवा दे यार इंजीनियरिंग। अरे ऐसे कैसे करवा दे? आपने कह दिया, आपने जबरदस्ती अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवा दी, उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप तो भाई खिसक लेंगे यहाँ से 15-20 साल के बाद, जिंदगी भर उसको ना ढोना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप अपने बच्चों को फोर्स ना कीजिए। सिट, साथ में बैठिए, डिस्कस कीजिए कि बेटा तेरी क्या स्ट्रेंथ है, तू क्या करना चाहता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, फिर से बता रहा हूं कि सारे स्ट्रीम्स बढ़िया हैं, हर एक चीज इसमें जाएंगे तो भी आपको करियर ऑप्शंस बहुत हैं। इसमें भी नौकरी रखी रखाई है, इसमें भी नौकरी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़िए। जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, साइंस नॉन मेडिकल से इंजीनियरिंग की तैयारी, बीएससी एमएससी करेंगे, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इफ यू बिकम द मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, तभी तो जाके आप उससे रिलेटेड ज्ञान जो है हासिल कर पाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। और उन सभी के बाद जो बात बताया था मैंने, क्या बात बताया था? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, उस पर मास्टरी कीजिए। और अभी आपके पास टाइम है, आप 10वीं में हैं, 11वीं में जाएंगे, फिर 12वीं में जाएंगे, आफ्टर दैट यू विल आप अपने मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे, मास्टर डिग्री नहीं, ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। तो अभी आपके पास 6 साल का समय है। अपने आप को इस तरीके से एक मतलब ऑरेटर बनाइए, एक इस तरीके का प्रेजेंटर बनाइए कि प्रेजेंट जब आप करें तो लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसे नहीं कि जब आपका नाम लिया जाए कि नाउ ही इज कमिंग फॉर इंट्रोडक्शन, तो पैर कांपने लग गए, हाथ हिलने लग गए। आगे बात समझ में? और कई तो ऐसे हैं भाई, टीचर हैं, या यू कैन से कंपनी लाइफ में भी कई लोग ऐसे थे कि भाई जब उनका नाम आता है बोलने के लिए तो मतलब बिल्कुल लाल, पीले, हरे, नीले, पता नहीं कौन कौन से रंग के पड़ जाते हैं। तो ऐसे मत पढ़ा कीजिए भाई। आप मेरे प्यारे बच्चों, वो लोग पढ़े हैं, उनका समय गया, अपना टाइम आएगा। कहने का मतलब आप अभी 11th में आए हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आज से ही सुधारना स्टार्ट कर दीजिए। बात जो कहता हूं सही कहता हूं, 100% खरा कहता हूं। ये है करियर ऑप्शन, इस तरीके से हमें नौकरी मिलती है। नौकरी ये कागज की डिग्रियां सर पे रखने के कि भाई मैंने बीटेक कर रखा है, एमएससी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने एमबीए कर रखा है, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू नौकरी, या अपने कारखाने में आपको नहीं रखने वाला जब तक आप उसके लिए स्किल डेवलप नहीं करेंगे। ये दुनिया स्किल मांगती है मेरे दोस्त। कागज की डिग्रियां तो खाली आपको वहां उस दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर देगी। हाँ भाई, बीटेक वाले ठीक है, टीचर बनना चाहते हो वहां पे खड़े हो जाओ, आप कॉमर्स से हैं वहां पे खड़े हो जाइए, आप जिस भी फील्ड से हैं वहां पे खड़े हो जाइए। अब मुझे बोल के बताइए कि आपने क्या पढ़ा है, बोल के बताइए कि मतलब किस तरीके से कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। वहां से जब आप बोलेंगे तो दे विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आप इन सब चीज़ों को बढ़ाइए, इसके ऊपर काम कीजिए। नौकरी आपको जरूर मिलेगी, जरूर से जरूर मिलेगी। ये तेल पानी का जमाना धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। जिसके पास स्किल है, दोज हु आर वेरी स्किल्ड, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, वही आगे बढ़ेंगे। और जो ये सोचते हैं कि हम बटरिंग कर लेंगे और मतलब बॉस को सेट कर लेंगे, तो ये सेटिंग वाला जमाना गया मेरे दोस्त। हर एक बंदा यही चाहता है कि बिल्कुल स्किल्ड बंदा चाहिए, दमदार बंदा चाहिए। और वैसे भी यार छोड़ो, ये सारी नौकरी की बात छोड़ो। यदि आपको अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जीनी है, यदि आपको अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीनी है, स्वाभिमान भावना से जीनी है, अभिमान नहीं कहा मैंने, स्वाभिमान भावना से जीनी है, तो दमदार बनना पड़ेगा। इसीलिए तो कहता हूं, टॉप रैंकर्स बनाए आपको दमदार। और प्रेम ज्ञान सुनते रहिए, इसी तरीके से दमदार बनेंगे।
बातें सुनने से नहीं, जो मैंने बताया उसके ऊपर काम करने से। जब आप काम करेंगे तो अपने आप खुद को आप पाएंगे कि दमदार बन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है। अब तब तक आप लोग सोचिए कि आप किस में अच्छे हैं, और प्यारे पेरेंट्स आप लोग भी सोचिए कि आपका बच्चा किस में अच्छा है, वो उसका मन क्या कह रहा है। क्योंकि यार ये देखो, जिंदगी बाद में आपको बच्चों को झेलना पड़े, ये मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा सफर करे। जितनी भी जिंदगी जिए बढ़िया तरीके से जिए। नमस्कार।